सच बताइए, विंटर में 2 to 4 kg वेट किस किस का बढ़ा है? विंटर्स में क्या होता है, जनवरी दिसंबर में क्या हुआ, थोड़ी ठंड ज्यादा थी, सैर नहीं करी। जनवरी में थोड़ी चाय ज्यादा हो गई, फरवरी में थोड़ी मिठाई ज्यादा हो गई, गाजर का हलवा हो गया, चिक्की हो गई, और मार्च में देखा तो वेट 2 to 4 kg बढ़ा हुआ है। और उसके बाद फिर जब स्वेटर उतरे, अभी तक तो कवर किया था स्वेटर्स ने, अब स्वेटर उतरे तो रियलाइजेशन हुई कि अरे ये क्या हो गया, और आपने सोचा कि मैं 2-4 महीने हफ्ते में मैं इसको कवर कर लूंगा। हाय, मैं डॉक्टर वंदना हूँ और मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। और आज हम बात करेंगे कि विंटर में जो फैट गेन होता है, जो वेट गेन होता है, वो असली किस तरीके का फैट होता है, और ये आपका जो फैट है ये समर के स्टबन फैट में, जिद्दी फैट में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप उसका ध्यान ना रखें तो। आइए इसके पीछे की साइंस देखते हैं। सबसे पहले आपने विंटर्स में वॉक कम की तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। दूसरा, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी ड्रॉप करती है विंटर्स में, जब टेम्परेचर लोअर होता है बाहर का, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। थर्ड, आपकी मसल एक्टिविटी कम हुई क्योंकि आपने कम एक्सरसाइज करी, कम वॉक की, तो मसल मास और आपका कम हो गया। और फोर्थ, आपका जो डाइट है, विंटर्स की डाइट हमेशा हाई कैलोरी डेंस डाइट होती है, तो इनकी वजह से आपका जो विसरल फैट है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया, सेंसिटिविटी कम हो गई, और आपका जो विसरल फैट है वो आपका बढ़ गया। और अब आ गया है मार्च, और मार्च में आपके स्वेटर उतर गए, होली आने वाली है, तो उसमें क्या होगा, आपको लगेगा अरे 3-4 kg तो वेट बढ़ा है, इसको तो मैं 3-4 हफ्ते में ठीक कर लूंगा या कर लूंगी। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये जो फैट है, ये असली फैट है, ये विसरल फैट है, ये रियल फैट है जो आपकी बेली के अंदर बढ़ा हुआ है, और वो 3-4 हफ्ते में जाने वाला नहीं है। और लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, वो सबसे पहले क्रैश डाइटिंग शुरू कर देते हैं, ब्रेकफास्ट बंद कर देते हैं, मील कम कर देते हैं, और 2-2 घंटे का जिम जाना शुरू कर देते हैं। क्रैश डाइटिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज। अब इन दोनों चीजों से क्या होता है, इन दोनों चीजों से आपका वेट तो कम हो गया, वापस आ गया 2-3 kg जो भी बढ़ा था, लेकिन आपका मसल मास कम हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्ट ये हुआ कि अभी तो वेट कम हो गया, अगले साल के लिए आपका डबल रीगेन पक्का हो गया। ये साइकिल बहुत से लोग रिपीट करते हैं आफ्टर विंटर्स। मार्च से वो सिर्फ 1 महीना डाइटिंग पे जाते हैं। बॉडी को चाहिए टाइम, ये चेंजेस आपका वापस 15 दिन में नहीं आने वाले। बॉडी को टाइम चाहिए फॉर मेटाबॉलिक रीसेट, इंसुलिन को सही करने के लिए, हार्मोन्स को सही करने के लिए, मसल मास को वापस लाने के लिए, फैट को स्टेबलाइज करने के लिए। तो कम से कम 12 हफ्ते लगेंगे आपको रीसेट करने में। अगर आपका 3-4 kg वेट गेन हुआ है विंटर्स में, तो पैनिक नहीं करना है, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं करना है। और लेट मी टेल यू, अभी करेक्ट करना उसको आसान है, बाद में जब वो स्टबन फैट बन जाएगा उसको सही करना बहुत मुश्किल। मार्च और अप्रैल बेस्ट टाइम होता है इस जो वेट गेन, जो रीसेंट वेट गेन है, को वापस लाने के लिए, रीसेट करने के लिए। अगर आप सीरियस हैं इस बात को लेकर के, तो कमेंट कीजिए असेस, और डिस्क्रिप्शन में आप फॉर्म देखिए और आप उसको भर के भेजेंगे तो आपकी हम वेट लॉस जर्नी, रीगेन जो हुआ है उसको वापस लाने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और रिमेंबर, जो स्वेटर वाला वेट होता है, सर्दियों वाला वेट तो क्यूट लगता है, लेकिन आपका एब्डोमिनल फैट वो क्यूट नहीं होता। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए।